Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna compute the t-test. This question came in December 2018. Guys, हाल ही कुछ एक दो साल में टी टेस्ट बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता जा रहा है, राइट? पिछले 2 सालों में टी टेस्ट निकालना आपसे 3 बार पूछ चुके हैं इग्नू के MA साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर में. So in this video we gonna compute और we gonna see how to compute the t-test. अगर आपको टी टेस्ट निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो आपको ईजिली और आसानी से मिलती रहे. सो लेट्स सी हाउ टू कंप्यूट द टी टेस्ट. तो आपको दे रखा होगा कंप्यूट टी टेस्ट, राइट? यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि हमें टी टेस्ट निकालना है और ये क्वेश्चन हमेशा 6 मार्क्स में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन की वेटेज भी एक काफ़ी हाई है, राइट? ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट में पूछा जा रहा है, 6 मार्क्स में है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आपको बस आपके बेसिक्स पे कनेक्ट रहना है. ओके, तो देखते हैं कि हमें टी टेस्ट कैसे निकालना है. आपको 2 ग्रुप दे रखे होते हैं हमेशा, ग्रुप ए और ग्रुप बी. एक ग्रुप आपका डिपेंडेंट होता है, एक ग्रुप आपका इंडिपेंडेंट होगा हमेशा. ओके, एक ग्रुप आपका डिपेंडेंट होता है, एक ग्रुप आपका इंडिपेंडेंट होता है. सो कंप्यूट टी टेस्ट. टी टेस्ट कैसे निकालते हैं? आपको मैंने मान लिया है कि जो आपको ग्रुप ए दे रखा है, इसको जो डाटा दे रखा है इसको मैं x1 मान लेता हूँ, राइट? ग्रुप ए को मैंने x1 मान लिया है जो डाटा दे रखा है, और जो ग्रुप बी का जो डाटा दे रखा है उसको मैंने x2 मान लिया है. ओके, आपके ऊपर है, आप x और y भी मान सकते हो, y z p q कुछ भी मान सकते हो. मैंने क्या मान लिया है? x1 और x2, राइट? तो x1 आपका जो डाटा दे रखा है उससे मैं टेबुलेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ. डेट इज ग्रुप ए का डाटा हमारे पास क्या क्या है? 10 4 3 2 4 2 5 10 5 and 5 5 and 5. सेम जो आपका ग्रुप बी में जो डाटा दे रखा है, डेट इज जो मैंने x2 मान लिया है ग्रुप बी का डाटा, उसे मैं टेबुलेशन फॉर्म में लिख लेता हूं. तो ग्रुप बी का डाटा क्या है आपका? 4 6 8 2 9 1 12 13 10 एंड 10. तो अभी तक हमने कुछ नहीं करा है, सिर्फ आप जो ग्रुप ए और ग्रुप बी हमें जो गिवन था उसके डाटा को मैंने x1 और x2 मान लिया है. आप x और y भी मान सकते हो, p और q अजम्पशन है, आप कुछ भी मान सकते हो. ओके, सो आपके पास हमने डाटा इसको टेबुलेशन फॉर्म में ले लिया है. हमें आपके पास क्रिटिकल वैल्यू भी गिवन है, दैट मीन हमें इसका नल हाइपोथेसिस भी लिखना पड़ेगा. तो मैं आपका नल हाइपोथेसिस, ये हमें डाटा टेबुलेशन लिखने के बाद मैं यहाँ पर आपका H0 डेट इज आपका नल हाइपोथेसिस मान लेता हूँ. H0 डेट इज योर नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस मेरा क्या होगा? दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस difference between the mean of two group. जो हमें 2 ग्रुप गिवन है उनकी जो मीन है उसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है. दैट इज आप लिख सकते हैं आपका H0 क्या कह रहा है कि जो म्यू ऑफ ए दैट इज ग्रुप ए इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ बी, राइट? कि आपका जो मीन, म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका मीन ऑफ ए ग्रुप का है, वो किसके बराबर है? मीन ऑफ ग्रुप बी के. सेम हमने नल हाइपोथेसिस लिख लिया है. नाउ H1 दैट इज अल्टरनेट hypothesis, right? H1 is alternate hypothesis, H0 is null hypothesis. There is
significance difference between the mean of two groups, यानी कि जो हमारे पास दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप हमारे पास कौन से गिवन है, आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी, उन दोनों की जो हम मीन निकालेंगे उनके बीच में डिफरेंस होगा। डेट इज H1 आपका हो जाएगा कि म्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू म्यू ऑफ बी। दैट मीन्स उनकी जो मीन है वो आपस में बराबर नहीं है। ओके, तो ये आपका क्या होगा, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, राइट। सो जो आपका गिवन डाटा था, बैक टू द क्वेश्चन, जो आपका गिवन डाटा था उसको हमने टेबुलेशन फॉर्म में लिख लिया था, राइट। आपका देख रहे होंगे जो आपका गिवन डाटा है ऊपर 10 4 3, उसको हमने टेबुलेशन फॉर्म में लिख लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू समेशन ऑफ x, व्हाट वी हैव टू डू, समेशन ऑफ x1। समेशन ऑफ x1 मीन्स जो ये डाटा दे रखा है 10 4 3 एंड सो ऑन, इस डाटा का पहले कॉलम का, इन सब का हमें क्या कर लेना है, समेशन कर लेना है। तो इनको ऐड करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50। सेम हमें समेशन ऑफ x2 कर लेना है। समेशन ऑफ x2 मीन्स ये वाला जो कॉलम है इस पूरे कॉलम को ऐड कर लेना है, 4 6 + 8 + 2 9 1 12 एंड सो ऑन। तो x2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 75। नाउ आपके पास समेशन ऑफ x1 है, समेशन ऑफ x2 है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीन, राइट, हमें निकालना है मीन। सो मीन कैसे निकलता है, मीन का फॉर्मूला होता है दिस वन। आप देख रहे होंगे यहाँ समेशन ऑफ x1 है, इसके ऊपर बार लगा देते हैं तो आपका ये मीन हो जाता है। मीन क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास है, हमारे पास 50, राइट। और नंबर ऑफ टर्म कितनी है, अगर आप इनको काउंट करोगे, डेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10। डेट इज नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी है, 10 है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, 10। 50/10 डेट इज 5। तो हमारे पास x बार डेट इज x1 बार की वैल्यू जो मीन है वो आ गया है 5। सेम हम x2 बार निकाल लेंगे, x2 डेट इज सेकेंड कॉलम का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डेट इज 75, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेट इज कितनी नंबर ऑफ टर्म है, 10 टर्म्स हैं, विच इज इक्वल्स टू 7.5, राइट। तो x2 बार आपके पास आ गया है 7.5, x1 बार आपके पास आ गया है 5। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर। x1 क्या है आपका 10 माइनस x बार, x1 बार आपका कितना है 5, राइट। तो 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 माइनस 5, 5 का होल स्क्वायर डेट इज 25। सेम नेक्स्ट पे हम करेंगे, आपकी वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 बार कितना है आपका 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 एंड -1 का होल स्क्वायर 1। सेम हम इस सबसे सेम प्रोसीजर में करेंगे, डेट इज 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर 4। तो जैसे जैसे आप इसको करते चलोगे आपके पास, मैं वैल्यू लिख देता हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, 9 1 9 0 25 0 एंड 0, राइट। ये कैसे कैसे करी हैं आपको पता ही है। x1 आपके पास यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, x1 बार की वैल्यू आपके पास 5 है, उसमें से माइनस करके जो भी टर्म आए उसको स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया आपका x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास होगा सेम x2 माइनस
x2 बार का होल स्क्वायर। नाउ x2 क्या है हमारे पास, x2 है हमारे पास 4, राइट। सो 4 माइनस x2 बार, x2 बार की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7.5, तो 7.5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस 7.5 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3.5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12.25। सेम x2 की अब वैल्यू 6 है हमारे पास, सो x2 की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर 6 माइनस x2 बार आपके पास कितना है 7.5, 6 माइनस 7.5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। 6 में से 7.5 गएंगे तो माइनस 1.5 का आएगा, इसका होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2.25। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट x2 क्या है हमारे पास 8, राइट। सो 8 माइनस x2 बार कितना है 7.5, 8 माइनस 7.5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.25। सेम हम हर टर्म के साथ ऐसे करेंगे। अगली टर्म हो गया आपकी 2 माइनस 7.5 का होल स्क्वायर। मैं आपके सामने रिजल्ट ले लेता हूं ताकि आप लोग क्रॉस चेक कर लें। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 30.25, नेक्स्ट उससे आ जाएगा 2.25, 42.25, 20.25, 30.25, 6.25 and last is 6.25, this one. नाउ आपके पास x1 माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई है x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। हमें क्या कर लेना है, हमें समेशन कर लेना है, समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर। डेट इज आपको इस कॉलम को 25 प्लस 1 एंड ऑल दिस कॉलम इन सब का सम कर लेना है। जब आप इन सब का सम करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 74। सेम हमें क्या कर लेना है, समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर का समेशन कर लेना है। दैट इज ये जो आपकी हमारे पास वैल्यू आई है इन सब का समेशन, तो इन सब को जोड़ोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 152.5। नाउ हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टी टेस्ट। आपको सिर्फ ये 4 कॉलम बनाने हैं, राइट। आपको ये देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलेंगे आपको बहुत ही इजी और कन्वीनियंट लगेगा। ओके, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़े तो आपको डिफिकल्टी उठानी पड़ेगी। ओके, और आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन आपका कितने में आ रखा है, दिसंबर 2018 में आ रखा है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2019 में भी आ रखा है तो 2020 में भी आने के इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, राइट। नाउ टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या निकालना था, टी टेस्ट। टी टेस्ट का आपके पास फॉर्मूला होता है T is equals to mod of x1 minus x2 bar, x1 bar minus x2 bar divided by s is standard deviation, multiply by under root of n1 multiply by n2, n1 plus n2. This is your formula for the T test. ये आपका फॉर्मूला होता है टी टेस्ट का। नाउ इसमें मोड क्या शो कर रहा है, मोड ये शो कर रहा है कि आपकी जो मीन का डिफरेंस आएगा, मीन का डिफरेंस आपके पास x1 बार की वैल्यू है, आपके पास x1 बार की वैल्यू है, आपके पास x2 बार की वैल्यू है, आपके पास x2 बार की वैल्यू है, राइट। आपके पास n1 की वैल्यू है, हमें चाहिए क्या, n1 की वैल्यू है, आपके पास n2 की वैल्यू है। n1 आप बेसिकली नंबर ऑफ टर्म इन द फर्स्ट, तो नंबर ऑफ टर्म इन द
first group is 10 and number of term in the second group is also 10. So n1 n2 की वैल्यू दोनों क्या है यहाँ पर 10 10 हैं. ओके, तो आपके पास x1 की वैल्यू है, x1 बार की वैल्यू है, x2 बार की वैल्यू है, n1 की वैल्यू है, n2 की वैल्यू है. आपके पास वैल्यू किसकी नहीं है? आपके पास वैल्यू सिर्फ नहीं है s की. आपके पास सिर्फ s की यहाँ पर वैल्यू नहीं है. s निकालने का क्या फॉर्मूला लिखा होता है? s निकालने का फॉर्मूला होता है s, दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे निकालते हैं? x का आपका फॉर्मूला होता है, या फिर आप इसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं. अंडर रूट में जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते थे कि अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2. दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द s. ये आपका फॉर्मूला है s निकालने के लिए, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. ओके, सो s की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पर सबसे पहले, चूंकि बाकी सब हमारे पास है. s इज टू, अगर आप देखेंगे समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर. सो x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर के पास आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है? पहली आपने इसकी हमने वैल्यू निकाल रखी है. ये रहा आपका x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर का समेशन, दैट इज 74. राइट, सो वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें 74 प्लस x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर. x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है? 152.5. राइट, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 152.5. अगर आप देखेंगे तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी ऐसे ही निकालते थे. वहां हमारे पास क्या होता था? समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर. जब वहां पर हमारे पास एक ग्रुप था, यहाँ हमारे पास दो ग्रुप हैं, तो हमने x1 और x2 को ले लिया है. और जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वहां पर हमारी होती थी n1 माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगी n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1 सेम. ओके, नाउ n1 के पास आपके पास वैल्यू है 10, n2 की वैल्यू भी है 10 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इन दोनों को प्लस करेंगे. राइट, दैट इज 74 प्लस 152.5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 20 अपॉन में 18. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.54. दैट इज जो आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है. स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की आपके पास वैल्यू आ रही है 3.54. राइट, सो हमारे पास s की वैल्यू आ चुकी है 3.54. नाउ आपके पास n1 की वैल्यू है, n2 की वैल्यू है, t का फॉर्मूला है, इसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं. t के फॉर्मूला क्या था आपके पास? x1 माइनस x2. सो t इज इक्वल्स टू, मैं दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि स्क्रॉल ना करना पड़े. x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय s मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. राइट, वैल्यू पुट करते हैं गाइस. मोड में यहाँ पर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपकी मीन कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी. मीन अगर नेगेटिव में होगी दैट्स मीन आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी भी मीन क्या है? नेगेटिव में है. और पॉपुलेशन में कभी भी मीन नेगेटिव में नहीं जा सकती, इसलिए हम यहाँ पर मोड लेते हैं. सो x1 बार माइनस x2 बार, डेट इज x1 की आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है? x1 की वैल्यू आपके पास आ रही है 5 और x2 की आपके पास वैल्यू आ रही है 7.5. राइट, वैल्यू पुट करते हैं 5 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाय s. s की वैल्यू हम ऊपर निकाल ही चुके हैं, डेट इज 3.54.
मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ n1 की वैल्यू आपके पास 10 थी, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10, राइट, विच इज इक्वल्स टू, अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.5। 2.5 आपका नेगेटिव में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगा रखे हैं, मोड लगा रखे हैं गाइस। यहाँ पर आपके क्या लगा रखे हैं, ये मोड लग रखे हैं। मोड मतलब जो भी आपकी नेगेटिव में चीज़ होगी वो पॉजिटिव में हो जाएगी। मोड से बाहर आने पर कोई भी चीज़ जो नेगेटिव में होती है वो पॉजिटिव में हो जाती है। अपॉन में 3.54 मल्टीप्लाई बाय, ये आपका हो जाएगा 10 इंटू में 10 100, 100 अपॉन में 20 डेट इज √5। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.57। सो टी वैल्यू हमारे पास, टी की वैल्यू जो है या टी टेस्ट आप कह सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.57। तो जो हमने मेथड यूज करा है इसे हम क्या कहते हैं, टी टेस्ट कहते हैं। ओके, और ये जो वैल्यू आपकी दिख रही है दैट इज टी इज गोज टू 1.57, इसको हम आपकी टी वैल्यू कहते हैं, या फिर जो हमने टी कैलकुलेटेड वैल्यू भी इसे कहते हैं। बेसिकली आपका क्वेश्चन यहाँ तक होता है टी टेस्ट निकालने के लिए, लेकिन उस क्या क्वेश्चन में उसने हमें टी वैल्यू निकालने के लिए कहा था। टी वैल्यू के साथ साथ उसने हमारे से क्या पूछ रखा है कि वैल्यू भी उसने हमको दे रखी है, राइट। अगर हम देखें जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई है 1.57, राइट, टी इज गर्ल्स टू 1.57, ये हमारी टी कैलकुलेटेड है। अगर हम टी वैल्यू को कंपेयर करें आपकी क्रिटिकल वैल्यू से, क्रिटिकल वैल्यू आपको दे रखी है 2.10 एट 0.05 लेवल और 2.88 एट 0.01 लेवल। तो जो हमारी टी कैलकुलेटेड है, राइट, वो इन दोनों से क्या है, लेस है। हमारी वैल्यू आ रही है 1.57 और यहाँ पर दोनों वैल्यू कितने में है, 2 में, राइट। तो डेट्स मीन कि जो हमारी टी कैलकुलेटेड है, टी कैलकुलेटेड जो हमने वैल्यू निकाली है डेट इज 1.57, ये आपकी छोटी है किससे, टी क्रिटिकल से। नाउ जब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी होती है क्रिटिकल वैल्यू से, व्हाट डज इट शो, इट शोज दैट null hypothesis that is H0 is accepted, or you can say H0 is failed to reject। बात एक ही है कि हम H0 को डेट इज नल हाइपोथेसिस को फेल हुए हैं रिजेक्ट करने में, या फिर नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, बात एक ही है। तो नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया है। नल हाइपोथेसिस हमारे क्या था, नल हाइपोथेसिस हमारा था दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द टू ग्रुप, दैट इज आपकी जो मीन ऑफ ए है वो बराबर है मीन ऑफ बी के। तो ये चीज़ हमारी एक्सेप्टेड हो गई है। ओके, सो गाइज ये पूरी वीडियो में आपका टी टेस्ट था। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा हेक्टिक लगी हो, तो हमने और वीडियो डाल रखी हैं आपके ऊपर टी टेस्ट को लेकर। ओके, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई आपको और किसी टॉपिक के बारे में कोई ब्रीफली पढ़ना है या फिर और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।